स्टूडेंट्स, जैसा कि आप थंबनेल देख कर आए हैं कि इस तरीके से यदि आप प्रिपरेशन करेंगे, इस स्ट्रेटजी से यदि आप प्रिपरेशन करेंगे तो नवोदय जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आपको जो आपका सिलेबस दिया गया नवोदय विद्यालय का, आपको परफेक्ट उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 स्टेप चलते हुए आपको प्रिपरेशन करना है और अच्छी तैयारी करके आपको सिलेक्शन पाना है। तो वीडियो में चलते हैं, हम आपको पूरा स्ट्रेटजी बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन से पार्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है सो दैट आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिए ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि हम सीरीज में आगे चल के आपके टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो आगे लाने वाले हैं और आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आपका नवोदय विद्यालय का सिलेबस दिया गया है, आपको उसे रीड आउट करना है और ये पता लगाना है कि आपको किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। जैसे कि आपका सिलेबस दिया गया है, सिलेबस पे आपको दिख रहा है ये आपकी जो मेंटल एबिलिटी परीक्षा है, अर्थमेटिक टेस्ट है और लैंग्वेज टेस्ट है। लैंग्वेज टेस्ट आपका जो हिंदी भाषा वाले हैं वो हिंदी सब्जेक्ट का रहेगा और जो अंग्रेजी भाषा वाले हैं उनका अंग्रेजी का रहेगा। आप देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाने हैं और नंबर ऑफ मार्क्स हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी के हैं और मैक्सिमम मार्क्स इसके 50 मार्क्स आपको मिलने हैं। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है जिसमें आपके 100 मार्क्स रहेंगे और ये 2 घंटे की टाइम पीरियड रहेंगी। अब आपको स्कोर कहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि मेंटल एबिलिटी जो सबसे सरल पार्ट होता है आपके सिलेबस का, मेंटल एबिलिटी में आपको सबसे अच्छा स्कोर करना है, तो इसी पार्ट पे ही आपको फोकस करना है और यहाँ पे आपको पहले अच्छे से कवर करना है। और इसके चूंकि 10 पार्ट हैं, अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग मेंटल एबिलिटी को आपको सॉल्व करना। मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, आप स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपको स्ट्रेटजी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को आप कंटिन्यू आगे अच्छे से वॉच करें। चलिए, हम स्ट्रेटजी में पहले नंबर पे शामिल है मेंटल एबिलिटी। इस मेंटल एबिलिटी में आपको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 10 पार्ट को आपको अच्छे से समझना है और हर पार्ट में किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो मेंटल एबिलिटी का पहला पार्ट है आपका पार्ट 1 कहलाता है, ये कहलाता है ओड मैन एंड आउट। ओड मैन एंड आउट में क्या होगा, आपको 4 आकृति दी गई होती हैं। 4 आकृति में से जो भिन्न आकृति होगी उसको आपको फाइंड आउट करना होगा, वो किसी ना किसी तरीके से उससे अलग होती है। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि ये A, B, C, D 4 आकृति आपकी दी गई हैं। इन चारों आकृति में देखिए आपको कौन सी आकृति अलग समझ में आ रही है। पहली आकृति में आपकी 4 बाउंड्री बनी हुई है, 4 लाइन रेक्टेंगल में और आउटर लाइन को इसमें कट किया गया है। जबकि जो 3 आकृति बनी है इसमें इनर लाइन को, जो इनर लाइन है, इनर लाइन पे कट किया गया है, इसलिए इसका आंसर हमारा होगा A और इसको हम टिक करके आएंगे। तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। सेकेंड पार्ट इसका जो होता है, सेकेंड पार्ट हमारा जो मेंटल एबिलिटी होता है, इसका सेकेंड पार्ट है हमारा फिगर मैचिंग। यानी कि आपको इसमें एक क्वेश्चन आकृति दी गई है, आपकी यहाँ पे क्वेश्चन आकृति है और ये आपकी 4 इसमें आंसर आकृति है। आपको ये पता लगाना है जो क्वेश्चन आकृति है इस प्रकार का फिगर हमारी कौन सी आकृति मैच कर रहा है। तो जैसे कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें दिया गया सी, तो हमने दिया हुआ है, मान लीजिए आपको इस आकृति से पता लगाना है सी, क्योंकि ये आकृति आपकी डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपका फिगर मैचिंग का क्वेश्चन आएगा। तो आपको इसको विधिवत तैयारी कर लेनी है। मैं आपको 1 बाय 1 इसका प्रैक्टिस कराऊंगा आगे चल के। थर्ड हमारा आता है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग में क्या होगा, आपको इस पे आपको जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको एक ही रेक्टेंगल है, एक ही आकृति में उसके 3 पोर्शन में फिल किया गया है और ये पोर्शन खाली छोड़ दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आकृति दी गई हैं इनमें से आपको पता लगाना है कि आकृति हमारी यहाँ पे उठाकर फिल करने में कंप्लीट आकृति कैसे बन जाएगी। तो इसका आंसर हम 1 वाले को यदि इस फिगर को उठाकर इस कॉर्नर फिट कर दें तो हमारी ये आंसर आकृति यहाँ हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा पैटर्न कंप्लीशन कहलाता है, यानी कि आपको पैटर्न खाली छोड़ दिया गया, इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। का जो चौथा पार्ट होता है वो है आपका फिगर सीरीज कंप्लीशन। इसमें आपकी एक क्वेश्चन आकृति दी गई होती है और एक आंसर आकृति दी गई होती है। क्वेश्चन आकृति में भी आपको ये 4 पार्ट दिए गए हैं, आंसर आकृति में भी 4 पार्ट दिए गए हैं। आपको ये देखना कि अगर हमने इस सीरीज को अगर आगे कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे ये सीरीज हमारी, इसमें 1 लाइन 1 क्रॉस है, नेक्स्ट में एक लाइन इंक्रीज हो गई और एक सर्कल इंक्रीज हुआ, बल्कि जो हमारा क्रॉस था वो एज इट इज प्लेस पर है।
नेक्स्ट पे हमने क्या किया, एक लाइन फिर इंक्रीज हो गई, क्रॉस वही है, 0 के बाद फिर दोबारा क्रॉस हमारा रिपीट हुआ। तो नेक्स्ट टाइम हमारी जो आकृति बनेगी वो हमारी ये लाइन भी बढ़ जाएगी और क्रॉस यहाँ था, यहाँ पे हमारा सर्किल था तो एक सर्किल इंक्रीज होगा। ये आकृति हमारी कौन सी, सी मैच कर रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इस तरीके से आप फिगर सीरीज कंप्लीशन को भी कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है हमारा एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट क्या होता है रीजनिंग का, इससे पहले आप प्लीज यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, है ना, आगे आपकी प्रिपरेशन में इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू। चलिए चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की ओर। ये हमारा एनालॉजी पार्ट कहलाता है। एनालॉजी पार्ट में आपको एक तरफ क्वेश्चन आकृति दी गई होती है, इसमें आंसर आकृति दी गई होंगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन आकृति होती है ये सेकंड से किसी न किसी बेस पे रिलेटेड होती है। आपको थर्ड आकृति को, जो क्वेश्चन मार्क आकृति है, इसकी यह बताना है कि कौन सी आकृति हमारी नेक्स्ट आएगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो सेटेड रीजन है फर्स्ट आकृति का, इसको उल्टा कर दिया गया तो नीचे आ गया। इसी तरीके से हमारा ये, अगर हम आकृति को उल्टा कर देंगे जस्ट इसका, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार से हमारा एनालॉजी परीक्षण होगा मेंटल एबिलिटी में। इसके बाद हमारा जो 6th पार्ट होता है वो ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन होता है, यानी कि ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्किल। इस तरीके की हमें कोई ना कोई आकृति, क्वेश्चन आकृति जो दी गई है, एक या तो रेक्टेंगल से या स्क्वायर से या सर्किल से वो काट कर बनाई गई होगी, और हमें इस आंसर आकृति 4 में से एक यदि हमें फिट कर देंगे इसमें, तो हमारा कंप्लीट वो मैथमेटिकल आकृति बन जाएगी, ज्योमेट्रिकल आकृति बन जाएगी, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे सर्किल हो। तो ये देखिए आप इसमें, जैसे हमारा ये सपोज दैट ये अगर हम इसको एक रेक्टेंगल बनाना चाहें तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट यदि एक रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं तो ये आकृति हमें यहाँ पे उठा के फिल करनी पड़ेगी। तो पहला ये आंसर है, जो यदि हम इसको यहाँ फिट करते हैं तो हमारी आकृति कंप्लीट होती है, और इन 3 आकृतियों में से हमारी संरचना कंप्लीट नहीं हो रही है। इस तरीके से आपकी ये 6 आकृति कंप्लीट होती है, 6 पार्ट आपका मेंटल एबिलिटी का। स्टूडेंट्स, मेंटल एबिलिटी का जो हमारा 7th पार्ट आएगा वो हमारा आएगा मिरर इमेजिंग। मिरर इमेजिंग यानी दर्पण प्रतिबिंब। इस आकृति में क्या होगा, जो आपकी क्वेश्चन आकृति होगी उसके सामने जस्ट एक प्रतिबिंब जो XY है हमारा, वो XY दर्पण दिया रहेगा। इस दर्पण प्रतिबिंब में यदि हम इस आकृति को रखेंगे इसके सामने तो हमें कैसा दिखाई देगा, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है इन 4 आंसर आकृति से। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें हमारा यदि अल्फाबेट्स बने हुए हैं TBAT, तो जस्ट इसके अपोजिट यहाँ से पहले नंबर पे कौन सा हमारा अक्षर बनना चालू होगा, T, फिर इसके बाद A बनेगा, और B जो बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, C से सामने उल्टा बनेगा और T बनेगा। तो TABT, यानी कि हमारा जो D नंबर यहाँ TABT है, B बना हुआ है, T बना हुआ है और T बना हुआ है, लेकिन जो B बना है वो सीधा बना हुआ है, इसलिए ये आकृति नहीं होगी, हमारा आंसर होगा D। इस तरीके से हम इसमें क्वेश्चन आंसर फाइंड करने पड़ते हैं। 8th पार्ट आता है, वो आता है पंच्ड होल पैटर्न या फोल्डिंग अनफोल्डिंग। ये जस्ट आपके कागज के काटने की बेस्ड पे आधार पे होता है, इसको कागज का काटना आकृति भी कहते हैं। इसमें आपको कागज की फोल्डिंग करनी होती है, जैसे आपकी ये क्वेश्चन आकृति है। इन क्वेश्चन आकृति में आपका ये फर्स्ट फोल्ड किया गया कागज का, ये सेकंड फोल्ड किया गया है, ये थर्ड फोल्ड किया गया है, और थर्ड फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पे कट लगाया और कैंची से एक कट यहाँ पे ये लगाया है। अब जब हम इसको रीओपन करेंगे इस कंप्लीट कागज को, तो हमारा कागज जब खुलेगा इस तरीके से, तो हमारी इसमें आकृतियां जो बनेंगी वो हमारी आकृति हमें फाइंड आउट करनी है कि हमारी कौन सी आकृति बनेगी। इस तरीके से हमें इसको पता लगाना होता है। तो ये आपकी फोल्डिंग अनफोल्डिंग आकृति होती है। इस तरीके से हमारा आंसर इसमें बन जाएगा 1। और हमें बात का आपको ध्यान देना होगा कि जो मेंटल एबिलिटी है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पॉइंट है, और सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आपको मेंटल एबिलिटी को विशेष रूप से कवर करना है, और ये लेंथी भी है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। आपको 50 मार्क्स देते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, तो लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पॉइंट यही है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम आते हैं 9th पार्ट है मेंटल एबिलिटी के, ये है स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन क्या है, इसमें हमें एक जो कटिंग एक पेपर दिया गया है, इसमें इसके टुकड़े कर दिए गए हैं। फर्स्ट पीस है, ये सेकंड पीस है, ये थर्ड पीस है। आप देख रहे हैं इन थर्ड पीसों से हम कोई भी आकृति बना सकते हैं इस तरीके की। इनमें से एक 4 में से कोई भी एक आकृति दी गई होगी जो इन टुकड़ों से बन जाएगी। तो हमें पता लगाना है कि हमारी कौन सी आकृति
इन टुकड़ों से हमारी कौन सी आकृति, ये आंसर डी में देखें आप, तो हमारे ये रेक्टेंगल का टुकड़ा है और ये दोनों टुकड़े हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये आकृति बन जाएगी। इन तीन में से कोई आकृति नहीं बन रही है, हमारा आंसर होगा डी। मेंटल एबिलिटी का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो एम्बेडेड फिगर है। एम्बेडेड फिगर यानी कि छुपी हुई संरचना। आप देख रहे हैं इसमें जो क्वेश्चन आकृति है ये हमारी आंसर आकृति है। ये क्वेश्चन आकृति इन चार आकृतियों में किसी न किसी आकृति में छुपी होगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे हमारी ये लाइन बन रही है और एक ये लाइन बन रही है, तो हम देख रहे हैं हमारा आंसर इसमें बी दिया गया, तो हमारा ये जो लाइन है इस तरीके से ये हमारी क्वेश्चन आकृति है जो इसी बस में केवल मिल रही है, बाकी किसी ना ही ए में और सी में और डी में ये आकृति नहीं मिल पाएगी। तो ये छुपी हुई आकृति किस में है, बी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से हमारा मेंटल एबिलिटी का पोर्शन खत्म होता है। अभी आप स्किप मत कीजिएगा, अभी आपको कंप्लीट आपका जो मैथ का सिलेबस है उस पर डिस्कशन होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी है, यदि आपको नवोदय में सिलेक्शन पाना है तो वीडियो को बिल्कुल मत करना है, बड़े ध्यान से देखना है इसको। यदि एक बार आप सिलेबस समझ गए, आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया, तो आप इजीली नवोदय विद्यालय एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को स्किप किए बिना अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट मैथ पोर्शन पर। ये हमारा मैथ का पोर्शन है जिसे हम अर्थमेटिक टेस्ट कहेंगे। इस टेस्ट में आपने अभी तक थर्ड फोर्थ फिफ्थ में थोड़ा बहुत जो मैथ पढ़ी है वो आपकी यूज होगी। आपके जो पहला टॉपिक है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम्स आपको पढ़ने हैं। नंबर्स आपको सभी प्रकार के नंबर जैसे रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ओड इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इस तरीके से नंबर आपको नॉलेज होनी चाहिए। फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर, आपको डिवाइजिबिलिटी के रूल्स आने चाहिए। 3 से डिवाइजिबिलिटी के रूल, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, इस तरीके से आपको नंबर के डिवाइजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए। डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस आने चाहिए। डेसिमल वैल्यू को रेशनल नंबर में और फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शंस वैल्यू को डेसिमल में चेंज करना, ये वाइस वर्सा। ये आपका इसी तरीके से आपको ये अलग अलग लाइन पॉइंट पे सिलेबस दिया गया है जो आपका बहुत ही बेसिक होता है। आपको इस बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपका आता है मेजरमेंट, लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी। इसके बाद मेजरमेंट आपकी जो मतलब आकृतियाँ होती हैं उनकी लंबाई चौड़ाई के संबंध में, उनके टाइम मैनेजमेंट के, जैसे आपके ट्रेन या बस कोई चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी टाइम क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सेवेंथ पॉइंट है आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। आपको आती होगी फ्रैक्शनल नंबर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन जो आपके होते हैं एडिशनल नंबर। आप जानते हैं आपके रेशनल नंबर आपकी डेसिमल वैल्यू होती है, जैसे 2.25 है, ये आपकी डेसिमल वैल्यू है ना। इसके बाद यदि आप इसको रेशनल नंबर में लिखना चाहोगे तो इसको लिख जाएगा 225/100। तो ये आपकी ये फ्रैक्शन, इसको आप फ्रैक्शन में करना चाहोगे तो फ्रैक्शन में भी हो जाएगा। इस तरीके से आपको हर तरीके से इसको लिखना आना चाहिए, जैसे 2:25/100। इस तरीके से आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, या आगे और इसको सॉल्व करना चाहो तो ये आ जाएगा आपका 2:1/4। इस तरीके से आपको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये आपका पूरा सिलेबस में रखा गया है। नेक्स्ट आपका आता है, इसमें जो सिलेबस कंप्लीट किया गया है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के आपको क्वेश्चंस इसमें कैलकुलेशंस पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद आपका जो कवर किया गया है वो पैरामीटर एंड एरिया, पॉलीगन एरिया। इसको इसमें जनरली आपके जो रेक्टेंगल आकृति है, स्क्वायर है और सर्कल है, ट्रायंगल है, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो ही सिंपल पैरामीटर और एरिया के होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे कि सपोज आपका एक्स है, इसकी लेंथ इसकी वाई है, या इसकी आपको एरिया फाइंड करना है, या आपको पैरामीटर फाइंड कर लेना है, या फिर ये स्क्वायर दिए गए, इसकी एक साइड आपकी 4 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या होगा। आप जानते हैं स्क्वायर का एरिया होता है 4 × साइड का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और छोटे छोटे सिंपल प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। टाइप्स ऑफ एंगल एंड सिंपल एप्लीकेशन। एंगल्स के ऊपर आपको मालूम है कि आपके ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल और एक्यूट एंगल, इस तरीके से इन एंगल्स के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और जो आप अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं अभी आप थर्ड फोर्थ में। तो इसको आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा यदि आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ आके आपका ये डेटा एनालिसिस यूजिंग बार डायग्राम, ग्राफ एंड लाइन चार्ट वगैरह छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ आके आप 100 का एलसीएम निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से आप इसको
आपके इस तरीके से आपके जो इसके फैक्टर आ जाएंगे 1000 के, वो क्या होंगे 5 × 5 × 5, और ये आपके आंसर डी में दिखाई दे रहा है 2 × 2 × 2, 5 × 5 × 5। तो इस तरीके से आपका कॉमन फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम्पल में जैसे दिया गया वैसे मैथ में आप पूछे जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल जिस तरीके से दिया गया है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ओड नंबर्स। आप जानते हैं ओड नंबर्स क्या कहलाते हैं, जो 2 की टेबल्स में नहीं आते हैं, 2 से डिवाइजिबल नहीं होते हैं। सबसे पहला ओड नंबर कौन सा होता है हमारा, 1 होता है, तो 1 हो गया, +3 हो गया, 5 हो गया, देन आपका 7 हो जाएगा, इनका प्लस क्या हो जाएगा हमारा 16, है ना। और एवरेज होता है सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, तो यहाँ 4 है। इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा बी। 4 आया हमारा आंसर, तो हमारा आंसर होगा बी। तो आपको समझ लेना है कि मैथ का पोर्शन अर्थमेटिक आपका कितना इजी आने वाला है। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। टेस्ट और अर्थमेटिक टेस्ट का सिलेबस आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है ताकि आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाए। इसके बाद आता है आपका लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट मैंने पहले बताया था आपको, ये 2 भाषा में आता है। एक हिंदी वालों का होता है जो हिंदी विषय से होते हैं, एक होता है इंग्लिश वालों का लिए। तो जिस तरीके से इंग्लिश का सिलेबस होता है सेम वैसे आपका हिंदी का ही, उसमें हिंदी के आपके पैसेज गद्यांश जैसे कहते हैं वो पूछे जाएंगे, यहाँ इंग्लिश के आपको पैसेज पूछे जाएंगे। पैसेज आपके 4 पैसेज होते हैं एक जनरली एक पेपर में, और पैसेज में आपका रीडिंग आपको करनी होती है। रीडिंग करने के बाद उसके 5 गिवन क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको उसी पैसेज से आंसर फाइंड करना होता है। जनरली आपको थोड़े से आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैबुलरी आनी चाहिए, तो आपको अच्छे से अच्छे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तैयारी करनी है। और इस तरीके से एग्जाम में मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ के दिखा रहा हूँ एक पैसेज, ऐसे पैसेज की तैयारी करनी है। जैसे छोटा सा एक पैसेज दिया गया है, आपको इसको 2-3 बार पढ़ लेना है और जो भी इससे आंसर बने हैं उनको आंसर को क्वेश्चंस करने हैं। जैसे ये दिया गया पैसेज, फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, दे प्रोवाइड अस विद टिम्बर एंड बिल्ड हाउस एंड मेक फर्नीचर्स। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड अस विद रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर मैन्स कंटिन्यूड सर्वाइवल। तो इस तरीके से आपको पूरा पैसेज पढ़ लेना है, इसको 2 बार जल्दी जल्दी रीड कर लेना है और इसका अर्थ समझना है कि आपको इससे क्या अर्थ निकाला। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन चालू होता है। क्वेश्चन में टू प्रिवेंट द इकोसिस्टम एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैंक इज एसेंशियल, किसका ए नंबर इसमें आंसर दिया गया, मतलब फॉरेस्ट का रहना जरूरी है ताकि हमारा ये हमारा इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर पाए। तो इसी पैसेज से आंसर हो जाएगा। अपोजिट ऑफ प्रिजर्वेशन इज, ये अपोजिट वर्ड आ गया। अपोजिट वर्ड पूछा गया आपसे, प्रिजर्वेशन मीन्स होता है किसी को संरक्षित करना, सुरक्षित करना, और डिस्ट्रक्शन इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, यानी इसको नष्ट करना। तो आपका ये अपोजिट वर्ड भी आ गया, तो आपको अपोजिट वर्ड्स भी और सिनोनिम्स वर्ड्स भी याद करने हैं, एंटीनिम्स वर्ड याद करने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिनोनिम्स ऑफ वाइज। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमानी पूर्वक, तो यहाँ पे देखिए सेंसिबल, इंटेलिजेंट, जुडिशियस, ये सब बुद्धिमानी के आपके सिनोनिम्स है ना। तो इसमें से ह्यूमरस आपका एंटोनिम्स हो जाएगा किसका, ये वाइज का, ये सिनोनिम्स नहीं है इसका वाइज का। आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा मेरा वीडियो, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपको एक टारगेट में लेकर आप पढ़ाई करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा नवोदय में।